तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान। इस पापी जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान। इस पापी जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान, ताकि नाश कोई न हो, अनंत जीवन है तेरा दान। ताकि नाश कोई न हो, अनंत जीवन है तेरा दान। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान। इस पापी जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान। सागर की गहराइयों से, पर्वत की ऊंचाइयों से, सागर की गहराइयों से, पर्वत की ऊंचाइयों से, अतुल्य है तेरा यह प्यार प्रभु, दिखाया कलवरी में दे के जान। अतुल्य है तेरा यह प्यार प्रभु, दिखाया कलवरी में दे के जान। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान। इस पापी जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान। जीवन ये दान है प्रभु का, जीना है उसके लिए। जीवन ये दान है प्रभु का, जीना है उसके लिए। प्रभु तेरे लिए ही जीऊंगा, सदा करूं तेरा ही गुणगान। प्रभु तेरे लिए ही जीऊंगा, सदा करूं तेरा ही गुणगान। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान। इस पापी जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान, ताकि नाश कोई न हो, अनंत जीवन है तेरा दान। ताकि नाश कोई न हो, अनंत जीवन है तेरा दान। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान। इस पापी जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान।
रोशनियों से दामन भरता है वो, ये मेरे ख्वाबों को सच करता है वो। रंगों रोशनियों से दामन भरता है वो फूल खिलाए, वो धूप बरसाए, सब उसमें समाए। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम मेरा सहारा। वो मुर्दों को छूकर जिंदा करने वाला, आज भी जिंदा है सूली पर मरने वाला। वो मुर्दों को छूकर जिंदा करने वाला, आज भी जिंदा है सूली पर मरने वाला। वो हाथ बनाए, वो पास बुलाए, वो सबको बचाए। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम मेरा सहारा। थैंक यू। सुंदर गीत था। और एल्विन और एल्सा से हृदय भरा धन्यवाद कहते हैं, और आगे भी प्रभु आप लोग को आशीष करे। अभी हम लोग Brother, your sound is not coming, brother. actually other people are hearing, brother. Yeah, brother. Now it is okay. It's okay. 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 It is over to Ansramani uncle. जय मसीह की सभी को एक बार फिर आप लोगों के बीच में होने का मेरे लिए सौभाग्य है, और मैं भाई जेनिंग्स को और दरभंगा कलीसिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं इस अवसर के लिए। आइए हम आज के उस विषय की ओर जाएंगे जो हम इस रीति से इस विषय को देखेंगे। पौलुस की सेवकाई, पौलुस के सेवकाई का सारांश को हम देखें। हम जानते हैं मसीह जगत में, मसीह दुनिया में सबसे श्रेष्ठ प्रचारक जो था वो प्रेरित पौलुस। और पौलुस को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए चुना ताकि वो अन्य जातियों के बीच में प्रभु का सेवकाई करे या सुसमाचार को फैलाए। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे इसी रीति, इस विशेष उद्देश्य से उनको चुना था, और उस काम को वो पूरे विश्वास योग्यता के साथ किया है। और पौलुस के कारण हम परमेश्वर के वचन में सुसमाचार या नया नियम में कई सारे पत्रियों को पाते हैं। और प्रभु इस व्यक्ति को जैसे इस्तेमाल किया और जिस रीति से उसके सेवकाई को आशीषित किया, हम जानते हैं कि परमेश्वर उसके ऊपर किस प्रकार कार्य या जो अनुग्रह दिया था, उस अनुग्रह से उस सेवकाई को उसने पूरा किया था। इस अध्ययन को हम करने के पहले सबसे पहले हम देखेंगे पौलुस की सेवकाई के बारे में, जब वो खुद कहते हैं तीमुथियुस की पत्री में, तीमुथियुस का पहला पत्री और उसका दूसरा अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ेंगे। तीमुथियुस की पहली पत्री और उसका
दूसरा अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ेंगे, मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। एक बार फिर मैं पढ़ूंगा, मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। यहाँ पर पौलुस कहते हैं किस कारण वो परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह का सेवक ठहराया गया और किसने उसे ठहराया इस काम करने के लिए। जब हम गलाती की पत्री पढ़ते हैं, वहां पौलुस इस बात को कहते हैं, ना मनुष्य के द्वारा, ना किसी और लोगों के द्वारा, परंतु स्वयं परमेश्वर के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं इस सेवकाई को प्राप्त किया हूं, या प्रभु ने मुझे इस सेवकाई के लिए नियुक्त किया है। तो जब पौलुस की सेवकाई के बारे में हम विचार करते हैं, पौलुस का सेवकाई को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग उसका प्रचार प्रचार सेवकाई, प्रचार की सेवकाई, यानी हम कहेंगे सुसमाचार प्रचार की सेवकाई। दूसरा उनका उपदेश की सेवकाई, यानी टीचिंग मिनिस्ट्री। और तीसरा जो है प्रार्थना की सेवकाई। तो 3 अलग अलग भाग में हम पौलुस के सेवकाई को बांट सकते हैं। सबसे पहला सुसमाचार प्रचार का सेवकाई। सुसमाचार प्रचार कोई भी तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो सुसमाचार का जो सच्चाई है, पर प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को एक विशेष रूप से यानी स्वतंत्र रूप से प्रकट किया था। पौलुस के पास कई बातों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया था। एक है सुसमाचार क्या है, और सुसमाचार का सत्य को पौलुस के पास ही प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया था, जो जिस विषय में पौलुस गलातियों के पत्री में उसका जिक्र करते हैं और कहते हैं भी। और दूसरा चीज जो पौलुस को मिला था, उपदेश, और वो भी उपदेश जो पुनरुत्थान के बारे में, और उसमें प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार, वहां भी प्रभु पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थी के 15 अध्याय के 3 और 4 वचन में, कि मैंने प्रभु यीशु मसीह से पाया करके वो कहते हैं उस सुसमाचार का उपदेश तुम्हें सुनाया, कि कैसे मसीह यीशु पापियों का उद्धार के लिए हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वो तीसरे दिन जी भी उठा। तो इन सारे बातों को वो कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह विशेष तौर पर पौलुस को सुसमाचार के उस सच्चाई को प्रकट किया था, और जो कलीसिया का सच भी पौलुस को ही प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया था। और इसीलिए हम ये देखेंगे कि पौलुस किस प्रकार इस सुसमाचार का सेवकाई को पूरे रीति से यानी विश्वास योग्यता के साथ वो संपन्न किया है। तो ये सारे 3 पर्याय को हम आज शायद देख नहीं पाएंगे, लेकिन जितना तक होगा प्रभु के अनुग्रह पर भरोसा करते हुए हम इस बात को देखेंगे। जब हम रोमियो की पत्री पहला अध्याय की ओर जाएंगे, रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसके पहला वचन में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। वो कहते हैं परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए वो अलग किया गया व्यक्ति। अब हम इस विषय को पहला तीमुथियुस के पत्री में से भी पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसके पहला अध्याय 11 और 12 आयत में। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 11 और 12वें वचन में, यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुग्रह अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। पौलुस के पास
प्रभु यीशु मसीह ये सुसमाचार का प्रकाशन किया था, और कोई भी अन्य प्रेरितों के पास ये प्रकाशन नहीं मिला था। तो पौलुस के द्वारा सुसमाचार का सच्चाई को हम जान सकते हैं। 12 आयत पढ़ेंगे। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पौलुस को किस लिए चुना है, जो कलीसिया को सताता था और विश्वासियों को पकड़कर बंदी गृह में डालता था। ऐसे एक व्यक्ति जो बहुत ही एक क्या कहेंगे, आतंक मचाने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन प्रभु किस लिए उस व्यक्ति को पकड़ा। और यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जिसके पास वो सुसमाचार का सच्चाई को प्रकट करेंगे, जिसके पास कलीसिया का सच्चाई को वो प्रकट करेंगे। जो ऐसा व्यक्ति है जिसमें सांसारिक तौर पे बहुत सारे गुण था, क्षमता था, लेकिन प्रभु उसे इसीलिए चुना ताकि इस काम को वो विश्वास योग्यता के साथ कर सकेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसा व्यक्ति को प्रभु ने पाया और जिसके द्वारा इस काम को उसने पूरा किया भी। आज भी प्रभु अपने सेवकों को इस्तेमाल करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, वो अपने अनुग्रह में हमें बुलाते हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के सेवक के रूप में हमारे सेवकाई में विश्वास योग्य रहेंगे, तो प्रभु हमें और भी इस्तेमाल करेंगे और वो अपनी महिमा हमारे द्वारा प्रकट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस के पास जो सुसमाचार प्रचार दिया गया था, उस सुसमाचार को विश्वास योग्यता के साथ वो प्रकट किए। जब हम रोमियो की पत्री में जाएंगे, वहां पर पौलुस इन पत्रियों में सुसमाचार को मेरा सुसमाचार करके वो कहते हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 2 अध्याय के 16वें वचन, रोमी 2 का 16। यहां पर लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो यहां पर पौलुस कहते हैं मेरे सुसमाचार, माई गॉस्पेल। एक और वचन 16 अध्याय में पढ़ेंगे, रोमी 16 का और उसका 25 आयत में, रोमी 16 अध्याय के 25। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार, यहां भी पौलुस कहते हैं सुसमाचार को मेरे सुसमाचार, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। तो यहां पर भी पौलुस उस बात को कहते हैं मेरे सुसमाचार। एक और बार सुसमाचार को वो मेरे सुसमाचार कहते हैं, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय के 18वें वचन में। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय के 18वें वचन में, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। 2 तीमुथियुस 2 का 18 नहीं 8 है। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। देखिए, तो नया नियम में 3 बार हम पाते हैं पौलुस सुसमाचार को खुद का सुसमाचार कहते हैं। हालांकि वो अपने कल्पना से, अपने मन से इसको नहीं सुलझा था, वो प्रभु से पाया है, परमेश्वर से प्राप्त किया है। लेकिन जब इसके बारे में वो कहते हैं कि मेरे सुसमाचार, और इस बात वो पूरा हियाव के साथ कह रहा है। लेकिन उसी सुसमाचार को जब वो कहते हैं, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय के 11
आयत में 1 कुरिन्थी 15 के 11 आयत में वो कहते हैं, इसीलिए चाहे मैं हूं चाहे वे हूं, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। मतलब हालांकि सुसमाचार को पौलुस कहते हैं मेरी सुसमाचार, लेकिन वो कहते हैं ये सुसमाचार, यही सुसमाचार को दूसरे सेवक लोग भी यानी विश्वासी लोग भी प्रचार करते हैं। तो वो कहते हैं इसीलिए चाहे मैं हूं चाहे वे हों, मतलब यहां पर दूसरे सेवकों का वो जिक्र कर रहा है। मैं प्रचार कर सकता हूं, चाहे दूसरे सेवक लोग प्रचार करते हैं, और हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। तो पौलुस कहते हैं जो भी सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है वो पौलुस की सुसमाचार है, और ये सब सुसमाचार जो प्रचार किया जा रहा है ये प्रभु का सुसमाचार है, और हर एक व्यक्ति मानने का लायक और मानने योग्य, विश्वास करने योग्य सुसमाचार है। तो इतने तक जब हम यहाँ पर देखते हैं, उस सुसमाचार का प्रचार को पौलुस ने प्रेरितों के काम में पूरा करते हैं। जब हम प्रेरितों के काम में जाएंगे वहां पर खास करके उसका दूसरा भाग में, और प्रेरित पौलुस के उस सेवा को हम देख सकते हैं जहां पर अपने पौलुस 3 सुसमाचार प्रचार का दौरा किए थे। 3 सुसमाचार प्रचार के दौरा यानी प्री मिशनरी जर्नीस, और ये 3 सुसमाचार प्रचार के जो यात्रा था, सफर था, वो उस अन्य जातियों के बीच में सेवा करने के लिए पौलुस दूसरे भाइयों को साथ लेकर वो सेवकाई में निकला था। और हम पढ़ते हैं जो सुसमाचार को उसने प्रचार किया था उसका सारांश प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 21 में वो देते हैं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 21वें वचन में, जहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। तो पौलुस जो प्रचार किया, जो सुसमाचार को प्रचार किया, उस सुसमाचार का सारांश क्या है, मतलब उस सुसमाचार में क्या था? वो कहते हैं कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। अन्य प्रेरितों भी सुसमाचार प्रचार करते थे। पौलुस उद्धार पाने के पहले भी पहली बार जब सुसमाचार प्रचार किया गया तो प्रेरित पतरस के द्वारा, हम जानते हैं 3000 लगभग लोग प्रभु में आए, विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, कलीसिया में जुड़ गए। उसके बाद भी कई हजार लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते रहे। लेकिन जब पौलुस सेवा में आया, प्रभु के द्वारा बुलाया गया, प्रभु यीशु मसीह उनको एक विशेष प्रकार का प्रकाशन दिया इस सुसमाचार का, और ये सुसमाचार का सारांश जो प्रकाशन उन्हें मिला है वो क्या है? परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। ये था पौलुस के सुसमाचार का मुख्य भाग और सारांश। प्रभु यीशु मसीह भी पौलुस के सेवकाई का एक रूपरेखा को दिया था जब वो उन्हें दमिश्क के रास्ता में दर्शन दिया था, पौलुस को या साउल को दर्शन दिया था। और जब हम प्रेरितों के काम 26 अध्याय में आते हैं, वहां पर पौलुस अपनी गवाही दे रहा है, और इस गवाही जब वो एक राजा के सामने दे रहे हैं, वहां भी उस दर्शन के बारे में वो बताते हैं, और इसे भी हमें पढ़ना अच्छा रहेगा। 26 अध्याय के 16 से लेकर 18 तक, प्रेरितों के काम 26 अध्याय 16 से 18। परंतु तू उठ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसे कह रहे हैं। 15 से हम पढ़ेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। 16 से, परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो
क्योंकि मैंने तुझे इसीलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो पहला जो उसने देखा है, और दूसरा प्रभु जो उसको दर्शन में बताएंगे या दर्शन देगा। आगे 17 आयत, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बच बचाता रहूंगा। मतलब पौलुस का सेवकाई आसान नहीं होगा। और जब प्रभु उसको कहते हैं कि जब तू जाएगा लोग तुझे सताएंगे जैसे तू लोगों को सताता रहा, लेकिन प्रभु उसको ढांढस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुझे बचाऊंगा, बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसीलिए भेजता हूं। 18, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। तो यहाँ पर पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने जो दर्शन पहली बार ही दिया था दमिश्क के रास्ता में, और उसी बात का ये जिक्र कर रहे हैं। हालांकि 9 अध्याय में जहां पर इस घटना हुआ था, यहाँ पर ये सारे बातें हम नहीं पढ़ते हैं। बाद 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 में 22 अध्याय में, 26 अध्याय में इत्यादि में जब पौलुस अपना गवाही देते हैं, 24 में भी थोड़ा थोड़ा बातों को वो बढ़ाते हैं। तो 26 अध्याय में ये बातें कह रहे हैं कि वो क्या प्रचार करेंगे, कि वो अन्य जातियों के आंखों को खोलने के लिए काम करेंगे और अंधकार से ज्योति की ओर लोगों को, और शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर को और लोगों को फिरने के लिए उपदेश देंगे, ताकि वे पाप की क्षमा और प्राप्त करेंगे और प्रभु यीशु मसीह पर वे विश्वास करेंगे। तो ये सब सुसमाचार में पौलुस को बताया गया, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को पौलुस को दिया था। अब हम प्रेरितों के काम 14 अध्याय में जब जाएंगे, वहां पर एक और बात हम पढ़ते हैं जहां पर पौलुस पहला सुसमाचार प्रचार यात्रा किया था। और वहां पर हम देखते हैं 14 अध्याय के 21 से 26 तक। प्रेरितों के काम 14 अध्याय, 13 अध्याय से उनका प्रथम प्रचार यात्रा, सुसमाचार प्रचार यात्रा शुरू हुआ। 14 अध्याय में 21 से 26 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे वो क्या कह रहे हैं। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकोनियम और अंत्यकिया को लौट आए। अंत्यकिया से वो लोग निकले थे 13 अध्याय में। अंत्यकिया की कलीसिया उन्हें प्रार्थना करके भेजा था, लेकिन अब वे उस पहला सुसमाचार प्रचार सफलता के रूप में पूरा करके अब वे वापिस आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? उसी कलीसिया में जिस कलीसिया के द्वारा वे प्रेरित हुए थे, और अंत्यकिया के कलीसिया में। तो वहां आकर के वे क्या कह रहे हैं, 21 आयत में हम देख रहे हैं कि वहां पहुंचकर वो उसने कैसे पहुंचा वहां, क्या कब पहुंचा? बहुत से चेले बनाने के बाद, बहुत से चेले बनाने के बाद वो वहां पर पहुंचते हैं। और 22 आयत में हम पढ़ते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, बहुत लोग चेले बन रहे हैं, बहुत लोग विश्वास में आ रहे थे, और इन सबों को फिर से वो मिल करके वो कहते थे या विश्वास में बने रहो कहकर वो उनको हियाव देते थे, हौसला देते थे, और कह रहे थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। 23, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। तो पौलुस ना सिर्फ सुसमाचार प्रचार करके गया,
जब लोग विश्वास करने लगे, लोग प्रभु के चेले बने, उनको वे कलीसिया में एकत्रित करके, यानी कलीसिया कराकर, और उनके ऊपर प्राचीनों को नियुक्त किया, और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंप करके वो आगे बढ़ता गया। तो हम देख रहे हैं 24 में, देखिए, तब पिसिदिया से होते हुए वे पंफुलिया पहुंचे, फिर पिरगा में वचन सुनाकर अतलिया में आए, 26, और वहां से वे जहाज पर अंतकिया गए, जहां वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए हैं। तो यहाँ पर उसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर जहां पर वे प्रभु के हाथ में सौंपे गए थे, उपवास सहित प्रार्थना करने के बाद। तो पौलुस अपना पहला सुसमाचार प्रचार का यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया है। कुछ दिन के बाद फिर वो सेवा, यानी दूसरा सुसमाचार सेवा को शुरू करेंगे, और करने के बाद हम पढ़ते हैं 15 अध्याय के 5 से 8 तक। यहाँ पर दूसरा सुसमाचार सभा होता है, यात्रा होता है, और 18 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे, 15 अध्याय से जब वे जाते हैं आगे, लेकिन 18 अध्याय में वो समाप्त करते हैं, और 18 अध्याय के 5 से लेकर 8 तक के वचन में दूसरा सुसमाचार प्रचार यात्रा का जो सारांश वो देते हैं, 5 से लेकर 8 तक। जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की उनमें यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। वहां से चलकर वह तीतुस युस्तस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थी वासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा सुसमाचार प्रचार के दौरान कुरिन्थ शहर में, कुरिन्थ नगर में कलीसिया का स्थापना करने के लिए प्रभु उन्हें मदद किया। और ये इतना आसान नहीं था, एक बहुत ही खतरनाक स्थान था, लेकिन उसी जगह में जहां पर शैतान का सारे कार्य होता था, अंधियारा के सारे कार्य होता था, वहां भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का ज्योति को जलाने के लिए पौलुस कामयाब हुआ। और ये परमेश्वर का काम है, प्रभु अपने विश्वास योग्य दास के द्वारा उसे पूरा किया है। हम इस बात को वहां देख सकते हैं। जब पौलुस उस दूसरा मिशनरी यात्रा, यानी सुसमाचार प्रचार यात्रा को पूरा किया, उस समय वो एफेसस में भी जाते हैं, जहां जिस विषय प्रेरितों के काम 19 अध्याय और 20 अध्याय में उसका विवरण लूका देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुसमाचार प्रचार किस प्रकार रीति से प्रसारित होने लगा, बढ़ता गया, हम इस बात को देख सकते हैं। तो पौलुस को सबसे पहला प्रभु ने जो सेवा दिया था वो है सुसमाचार का सेवा, सुसमाचार प्रचार का सेवा। तो प्रचार करना, सुसमाचार को प्रचार किया जाता है, और पौलुस इस काम को विश्वास योग्यता के साथ किया। अब हम दूसरा एक विषय पर आएंगे जो पौलुस का सेवा में था, वो है पौलुस का उपदेश का सेवा, यानी टीचिंग मिनिस्ट्री। उपदेश जैसे प्रचार जरूरत है, वैसा उपदेश का भी जरूरत होता है, क्योंकि उपदेश के द्वारा हम सच्चाई को क्रम अनुसार
समझ पाएंगे, जान सकेंगे। और पौलुस को इस बात भी दिया गया था। तो हम इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस से, दूसरा तीमुथियुस के पहला अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय के 11 आयत हम पढ़ेंगे। 2 Timothy 1 and verse 11। वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आ, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हम अगर 10 से पढ़ेंगे, पौलुस जो कहते हैं हम पूरा समझ पाएंगे। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ अनुग्रह, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। 11, जिसके लिए मैं प्रचारक, जो सुसमाचार अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान किया, और जिसके लिए, उस सुसमाचार के लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा करके पौलुस कहते हैं। तो पौलुस को प्रभु ने इस काम दिया, ना सिर्फ वो सुसमाचार को प्रचार करेंगे, दूसरा वो उस काम भी करेंगे जिसे उपदेशक का काम कहा जाता। तो पौलुस के पास दूसरा जो सेवा था वो उपदेश का सेवा। तो वो एक उपदेशक था, जैसा वो प्रचारक भी रहा। तो पौलुस के सेवा में हम देखते हैं, पौलुस का इस उपदेश का जो सेवा है वो अपने पत्री के द्वारा पूरा करते हैं। पौलुस को प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया और जो ज्ञान उसे दिया है उसके द्वारा, और जो समझ और जो दर्शन दिया उसके कारण पौलुस करीबन 14 पत्रियां नया नियम में लिखते हैं। और प्रभु उन्हें इस्तेमाल किया इन सारे बातों को करने के लिए, और वो बहुत ही ज्ञान से इस काम को किए हैं, जिसका जिक्र पतरस अपने पत्री में करते हैं। और इस प्रकार वो कहते हैं, दूसरा पतरस के 3 अध्याय, और दूसरा पतरस के 3 अध्याय के 15 और 16 में अगर हम पढ़ेंगे, पतरस किस प्रकार कहते हैं, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार, सुनिए, उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। मतलब पतरस यहाँ पौलुस का उस ज्ञान का जिक्र करते हैं, जिस ज्ञान को प्रभु ने उसे दिया था। क्योंकि सांसारिक तौर पर देखा जाए वो बहुत ही शिक्षित व्यक्ति था, उच्च शिक्षित व्यक्ति था। कुछ लोग कहते हैं कि आज के जो एमए डिग्री जिनके पास होता है, मास्टर्स डिग्री, उस समय में वो करीबन 3 ऐसे मास्टर्स डिग्री को हासिल किया था। बहुत ही विद्वान, जो उस ज्ञान के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में कहते हैं कि मैं गमलियल का एक छात्र हूँ, गमलियल के चरणों में बैठकर मैं सीखा हूँ। मतलब उन दिनों में गमलियल का एक छात्र बनना एक आसान बात नहीं था, और पौलुस ने उनसे उस शिक्षा को प्राप्त किया था सांसारिक तौर पर। लेकिन प्रभु ने जो ज्ञान उसे दिया है, उस ज्ञान के अनुसार, उस दर्शन के अनुसार, उस सारे बातों को वो लिखते हैं। तो पौलुस जो सारे पत्रियां लिखी हैं, इन पत्रियों को अगर हम पढ़ेंगे, हर बात हम बार बार पढ़ना पड़ता है उसे समझने के लिए। जैसे पतरस कहते हैं, कुछ लोग इसे नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे कठिन बातों को पौलुस ने क्यों लिखा? पौलुस परमेश्वर के उस ज्ञान के अनुसार उसने लिखा है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ते रहेंगे। और
देखिए कितना अद्भुत वचन है ये, कि हम बार बार इस पुस्तकों में से, इन पत्रियों में से पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रचार किया जाता है। 2000 साल से ये सारे प्रचार किया जा रहा, फिर भी इसके सारे सच्चाई को हम अभी तक नहीं समझा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना गहरा है और पौलुस को प्रभु ने ये ज्ञान दिया है, जिन सारे बातों को वो कहते हैं। हम साल भर इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, फिर भी हम पूरा इसको समझ नहीं पाएंगे। हर एक अलग अलग सेवकों को अगर हम बुलाएंगे इस एक पुस्तक पर हमें सिखाने के लिए, हर प्रचारक अलग अलग दृष्टिकोण से हमें इन पुस्तकों के अध्ययन में ले जाएंगे, और हर बार जब कोई सेवक हमें इसमें से उपदेश देंगे, हमें लगेगा कि हम पहली बार इन बातों को सुन रहे हैं। ये है अद्भुत बात। परमेश्वर का वचन सचमुच कितना अद्भुत है, कितना गहरा है, कितना नया है। वो पुराना पुस्तक है, लेकिन हमेशा ये नया है, क्योंकि प्रभु के द्वारा दिया गया है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। ये पौलुस को जो उपदेश का सेवा मिला है, इस काम को भी उस रीति से वो पूरा करते हैं। पौलुस को जो आ, उत्तरदायित्व मिला था प्रभु से, परमेश्वर का वचन को पूरा करने के लिए, जिसके बारे में पौलुस कुलुसियों के पत्री में कहते हैं। कुलुसी 1 अध्याय और उसके 25 आयत अगर देखेंगे, वहां पर इस बात हम देख सकते हैं। कुलुसी के 1 अध्याय के 25 आयत देखिए, 1 का 25 कुलुसी, और वहां पर पौलुस कहते हैं, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार, यानी भंडारी के अनुसार, उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना, जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं। प्रभु पौलुस को इसीलिए ठहराया ताकि परमेश्वर का वचन को वो पूरा कर सके। अगर पौलुस जैसा एक व्यक्ति का उद्धार नहीं होता, शायद हमें ये सारे सच्चाई मिलना मुश्किल हो जाता। और प्रभु कोई बात मुश्किल करके नहीं रखते, वो कैसे भी एक पौलुस को ढूंढ करके निकालते। और पौलुस को प्रभु ने पाया और उसे दर्शन दिया और अपना ज्ञान दिया, ताकि इन सारे सच्चाई को परमेश्वर के वचन में वो लिख सकते हैं। इसीलिए नया नियम के सबसे बड़ा लेखक भी हम कह सकते हैं, और प्रमुख लेखक भी हम कह सकते हैं, क्योंकि नया नियम में 27 पुस्तकों में से 14 पुस्तक पौलुस के हैं, और कुछ लोगों ने 3 या 2 लिखे हैं, लेकिन पौलुस सबसे ज्यादा योगदान दिए हैं इसे लिखने के लिए। और ये शिक्षाओं के उपदेश के द्वारा जो जो महिमा है, प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर जो महिमा का ज्ञान है, वो हमें प्रदान किया जा रहा है। और पौलुस जब अग्रिप्पा राजा के सामने गवाही दे रहे थे, वो कहते हैं कि मुझे जो स्वर्गीय दर्शन मिला, उस स्वर्गीय दर्शन का मैं अनाज्ञाकारी नहीं रहा। पौलुस इस विषय को 26 अध्याय में, प्रेरितों के काम 26 अध्याय में कहते हैं, जब अग्रिप्पा राजा के सामने वो गवाही दे रहे थे। और जब हम 13 अध्याय के 12 आयत में आएंगे, प्रेरितों के काम 13 का 12 में, वहां पर उस अंत्योख्या में भी है वो 13 का 12 अध्याय में, और वहां पर वो क्या कह रहे हैं, तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। मतलब पौलुस अब सुसमाचार प्रचार का कार्य को शुरू कर दिया है, उस यात्रा को शुरू कर दिया है, और एक एक जगह वो सेलूकिया में गए, उसके बाद साइप्रस गए, और इस प्रकार वो सुसमाचार को सुनाते गए, और किस प्रकार प्रभु उसके द्वारा सेवा किया और कार्य किया। तब हम पढ़ते हैं कि चमत्कार भी प्रभु अपने दास के द्वारा किया है, और
12 आयत में हम पढ़ते हैं, तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर प्रभु के उपदेश से चकित होकर, पौलुस कहते हैं सुसमाचार के बारे में मेरे सुसमाचार, लेकिन यहां पर उपदेश के बारे में वो कहते हैं प्रभु के उपदेश। पौलुस ये कह सकते हैं मेरा मेरा उपदेश, लेकिन वो कहते हैं जब लोग इस बात सुनते थे पौलुस के द्वारा जो प्रचारित हो रहा था उपदेश, लोग कहते हैं ये प्रभु के उपदेश है, पौलुस का उपदेश नहीं। जब सुसमाचार भी प्रचार हो रहा है, लोग ऐसे भी सुनेंगे कि ये प्रभु का सुसमाचार, पौलुस का नहीं। वैसा जब लोग सुसमाचार को सुनते थे यानी उपदेश को सुनते थे पौलुस से, वे कहते थे कि ये प्रभु के उपदेश है। हालांकि पौलुस को प्रभु ने ये उपदेश दिया है, अब वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये प्रभु की उपदेश है। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि पौलुस को जो सेवा मिला और उन उपदेश सारे सारे उपदेश मूल सिद्धांत मिला है, उन सारे बातों को वो प्रचार अपने पत्री में लिखते हैं। और हम 20 अध्याय में जब हम आएंगे, 20 अध्याय के प्रेरितों के काम, ये सारे बात जो है इधर उधर पौलुस कह रहे हैं, और इसीलिए हमें इन सारे वचनों को पढ़ने का आवश्यक हो रहा है। 20 अध्याय के 24 वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। तो पौलुस को जो सारे चीजें मिला है वो प्रभु के अनुग्रह के सुसमाचार जो मिला है, और उसे पूरा करने के लिए वो दौड़ना चाहते हैं। हैं? ये इससे हमें सीखना चाहिए कि पौलुस के पास क्या धुन था। उनका शरीर इसीलिए हम कहेंगे इतना बलवंत नहीं था क्योंकि पौलुस बहुत ही शारीरिक तौर पर बहुत ही कमजोरी आदमी था, लेकिन प्रभु ने उसको उसका मन में जो धुन दिया था, उस धुन के कारण उस सेवा को वो पूरा कर रहे हैं और वो मन में भी विश्वास योग्य है। गलातियों के पत्री में पौलुस इस सुसमाचार को फिर से वो कहते हैं, पहला अध्याय के 11 और 12, गलातियों के पत्री पहला अध्याय 11 और 12 में हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य के ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। तो पौलुस कहते हैं कि मुझे कोई मनुष्य से ये सुसमाचार नहीं मिला, किसी मनुष्य ने यानी प्रेरितों ने जो उनके पहले थे वे भी मुझे नहीं सिखाया। अगर गलातियों के पत्री पहला अध्याय हम पढ़ेंगे, वहां पर वो कहते हैं कि जब प्रभु ने उसे दर्शन दिया, वो कैसे दर्शन पा करके यरूशलेम नहीं गया प्रेरितों से मिलने के लिए, है? वो सीधा अरब में चला गया, जहां पर मरुभूमि में, उस जंगल में वो अकेला प्रभु के साथ 3 वर्ष बिताया, और जहां पर ये सारे दर्शन उन्हें प्रभु के द्वारा मिला है। और पौलुस इन सारे बातों को वो अपने पत्रियों में लिखते हैं। तो जब पौलुस इन सारे उपदेश को कहते हैं, ये सारे उपदेश क्या है जो उनको मिला है, और इन सारे उपदेश को पौलुस कहते हैं कि ये परमेश्वर के अभिप्राय है, परमेश्वर के अभिप्राय है। तो परमेश्वर के अभिप्राय को वो प्रकट कर रहे हैं। तो परमेश्वर के जो मन की इच्छाएं हैं, कलीसिया के संबंध में हो, विश्वासी के संबंध में हो,
प्रभु यीशु मसीह के संबंध में हो, पौलुस के पास परमेश्वर ने प्रकट किया। और हर व्यक्ति के पास जहां जहां पौलुस पहुंचा, हर कलीसिया में, हर विश्वासियों के पास इन अभिप्राय को, संकल्प को उसने प्रकट किया, ताकि कोई भी परमेश्वर के उस उद्देश्यों से वंचित ना रहे। पौलुस को और भी कुछ विषय मिला था प्रभु से। और हर बार जब हम प्रभुभोज के सामने आते हैं, प्रभुभोज पालन करते हैं, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 23 से हम पढ़ते हैं, और पौलुस उस बात कहते हैं कि मुझे ये प्रभु से पहुंची करके कहते हैं। कौन सा विषय? प्रभु भोज। यानी यानी प्रभु भोज जो है, प्रेरितों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने स्थापना किया था, उस अटारी में, ऊपर कोठरी में। लेकिन इस सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के पास पहुंचाया, और इसीलिए पौलुस पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 23 में कहते हैं, जो विषय मैंने तुम्हें बताया हूं, जो मुझे प्रभु से पहुंची है, कि कैसे मसीह ने जिस रात को वो पकड़वा गया, रोटी ली, इस प्रकार कह करके वो इस बात को शुरू करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया में जो स्मरण किया जाता है हर सप्ताह के पहले दिन में, प्रभु भोज के समय में, इस बात को जब हम स्मरण करते हैं कि उस बात भी पौलुस को प्रभु सौंपा था, प्रभु भोज का जो सच्चाई, तो सुसमाचार का सच्चाई, प्रभु भोज का सच्चाई, पुनरुत्थान का सच्चाई, ये सारे बातों को, और कलीसिया की सच्चाई, ये सारे उपदेश प्रभु यीशु मसीह पौलुस के पास प्रकट करते हैं। अपने अपने जो उपदेश का जो सेवकाई है, पौलुस का उपदेश का सेवकाई, उसका शीर्ष हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। एफेसुस में हम देखते हैं, एफेस शहर में, जहां पर 19 अध्याय के 1 और 10 आयत में हम पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 19 अध्याय के 1 में हम पढ़ते हैं, जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया, वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, इत्यादि। और आगे एक और वचन हम देखते हैं 10 आयत में, 19 का 10 में, 2 वर्ष तक यही होता रहा, मतलब एफिसुस में वो होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। तो पौलुस यहाँ पर इफिसुस में वो 2 वर्ष तक रह करके अपना सेवकाई को पूरा किया है। और हम जानते हैं, इफिसुस के पत्री अगर हम पढ़ेंगे, पौलुस विश्वासी के बारे में वो कहते हैं कि वो मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। हालांकि हर विश्वासी अब इस धरती पर ही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस स्वर्गीय स्थानों में है, उसके साथ हम भी विश्वासी लोग बैठे हुए हैं परमेश्वर के नजरिए से। उस बात को कह करके वो शुरू करते हैं उस पत्री को। तो विश्वासी बैठा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठा हुआ है। तो विश्वासी बैठा हुआ विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो वो कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह का सुसमाचार के बारे में, 24 आयत में, परमेश्वर का अनुग्रह का सुसमाचार। और वो अनुग्रह का सुसमाचार के बारे में पौलुस रोमियो के पत्री में लिखते हैं, जिसके बारे में 1 अध्याय का 16 में कहते हैं कि मैं उस सुसमाचार के लिए लजाता नहीं, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए उद्धार देने के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ है सुसमाचार। और पौलुस को सुसमाचार मिला है, और वो जानता है कि इसके द्वारा किसी ना किसी प्रकार का पापी का भी उद्धार हो सकता है। इसीलिए जब तीमुथियुस में वो कहते हैं कि सबसे प्रधान पापी का जब उद्धार हो गया, मतलब वो कहते हैं जिस सबसे प्रधान या श्रेष्ठ या बड़ा पापी मैं हूं,
पौलुस कहते हैं कि अगर मैं इतना बड़ा पापी हूं और मुझे प्रभु ने बचाया, सुसमाचार के द्वारा मुझे उद्धार मिला है, कोई भी पापी भी बच सकता है। पौलुस इस बात को कहता है। तो एफिसियों के पत्री में पौलुस ये सारे बातों को भी कहते हैं, लेकिन रोमियो के पत्री में सुसमाचार के बारे में वो कहते हैं। और सुसमाचार के साथ पौलुस और कुछ बातों को भी उस पत्री में कहते हैं कि जैसे परमेश्वर का धार्मिकता, उसके बाद धर्मी ठहराया जाना। पौलुस ही धर्मी ठहराए जाने के बारे में कहते हैं, इस पत्री में भी है, रोमियो के पत्री में और गलातियों के पत्री में। और उसके अलावा दूसरा कोई भी लेखक, नया नियम के लेखक धर्मी ठहराए जाने के बारे में इतना विस्तृत रीति से नहीं कहते हैं। तो पौलुस को ये सारे सच्चाइयां या मूल सिद्धांत मिला था। आगे भी पौलुस रोमियो के पत्री में कहते हैं कि प्रायश्चित के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो प्रायश्चित किया गया है, उसके बाद परमेश्वर के न्याय के बारे में, द जजमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के न्याय के बारे में भी वो कहते हैं। वो कहते हैं कि अनुग्रह से विश्वास ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, इफिसियों के विश्वासियों से। और हर एक को हम भी ये कहते हैं, और हर विश्वासी ये जानना आवश्यक है कि हमें अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार मिला है। ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का दिया हुआ दान है। मनुष्य इसके द्वारा कोई घमंड करने के लिए स्थान नहीं पाता है। तो प्रभु का अनुग्रह का सुसमाचार, इसीलिए इसे कहा जाता है। तो पौलुस जो सुसमाचार का प्रचार किया, पौलुस जो उपदेश प्रचार किया या सिखाया, उसको वो क्या कहते हैं, 20 अध्याय के 27 में हम पढ़ सकते हैं। प्रेरित 20 का 27 में देखिए, प्रेरित 20 अध्याय के 27 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। पौलुस इफिसियों के विश्वासियों से या प्राचीनों से वो कह रहा है कि परमेश्वर के सारे अभिप्राय को, द होल काउंसिल ऑफ गॉड, परमेश्वर के सारे अभिप्राय, तो जो सारे उपदेश वो दे रहे थे वो परमेश्वर के अभिप्राय था। तो परमेश्वर का अभिप्राय से कुछ भी हम अपने लिए रखकर बाकी चीजों को बताने का हमारा अधिकार नहीं। हर सेवक परमेश्वर के सारे अभिप्राय को जानना है और उसे दूसरों को सिखाना भी जरूरत है। जैसे पौलुस कहते हैं कि कुछ भी मैं अपने लिए छुपा करके नहीं रखा, पूरे रीति से उसे लोगों को सौंप दिया। और ये प्रभु हमारे लिए चाहता था। पौलुस एफिसियों के पत्री में कहते हैं, ये जो सारे सच्चाइयां वो सिखाए हैं, वो कहते हैं ये सब एक भेद है। कलीसिया के बारे में जो सच्चाई उनको मिला वो भी एक भेद है। सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार, उद्धार, ये भी एक भेद है, क्योंकि पुराना नियम में इस सारे बातों को लोग नहीं जानते थे, यानी भविष्य वक्ता भी नहीं जानते थे। तो ये सब एक भेद है। तो परमेश्वर अपने इच्छा की रहस्य को हमारे लिए प्रकट किया है, जो पहला 1 अध्याय का 9 में एफिसियों के पत्री में पढ़ते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को उसने कलीसिया का सिर के रूप में सौंप दिया है, और कलीसिया को प्रभु अपने अपने लिए वो चुना है। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर अपने इस कलीसिया को देखेंगे, और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हम प्रभु के साथ एक साथ बैठकर सिंहासन पर हम राज्य करेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है। लेकिन कलीसिया की जो सच्चाई है उसका उपदेश पौलुस एफिसियों के पत्री में देते हैं, और बहुत ज्यादा कलीसिया के बारे में एफिसियों के पत्री में पौलुस कहते हैं
कि उसका गठन कैसा है, उसका क्रम कैसा है, और उसका फंक्शन यानी उसका कार्य का प्रणाली कैसे है, और किस रीति से कलीसिया कार्य करता है। ये सारे बातों को पौलुस बहुत स्पष्ट रीति से एफिसियों के पत्री में हमारे लिए देते हैं। तो पौलुस को ये सारे सेवकाई मिला था और वो उस सेवा को पूरा किया है। सबसे पहला आ, सुसमाचार प्रचार का सेवकाई, दूसरा प्रभु के वचन के उपदेश के सेवकाई, यानी वह पौलुस का जो उपदेशक होने का जो सेवकाई है, उपदेश दे करके। और तीसरा जो है, हम अब उसे देखने के लिए समय नहीं है। तीसरा पौलुस का सेवा जो था, प्रार्थना का। प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा आशीषित करें, ताकि हम पौलुस के द्वारा लिखी गई इन पत्रियों को और भी पढ़ें, ध्यान करें और अध्ययन करें, ताकि हमारे जीवन में भी प्रभु का जो योजना है, वो प्रभु का जो अभिप्राय है, उसको हम जान सकेंगे और ज्यादा, और प्रभु को प्रेम कर सकेंगे, प्रभु के साथ चल सकेंगे और प्रभु में बने रहेंगे। प्रभु हम सबों को इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, और सबों को धन्यवाद देता हूं। प्रभु का नाम की स्तुति और महिमा हो। धन्यवाद। खासतौर पर हम लोग को पौलुस का जीवन से अनोखा बातों को सीखने के लिए मिला, और पौलुस का जीवन आ, परमेश्वर का अभिप्रायों को पूरा तौर पर लोगों को बताने में समर्पित था। और ऐसी कई बातों हम लोग को सीखने के लिए मिला। अंशुमणि को हृदय भरा धन्यवाद कहता है। अभी केवल प्रार्थना करके इस मीटिंग को ख़त्म करेंगे। अगला सप्ताह प्रभु का इच्छा होगा तो जोर जूटियंग फिर इब्रानियों के पत्रियों से सिखाएंगे। मुकेश रोसरा से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। मुकेश। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं सबसे प्रभु जी, आपने सुंदर सा वचन प्रभु जी हम लोग को दिया। प्रभु जी आपके वचन में हम लोग बने रहे प्रभु जी, इसका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो वचन दिया गया है प्रभु जी, हम सबों के जीवन में उन्नति का एक कारण बने प्रभु जी, और हम सभी लोग आपके वचन में बढ़ के आपके नाम की महिमा कर पाए प्रभु जी। सबों को आपके नाम सौंपते हैं। प्रार्थना आते समय खुदा प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन।